આ તરફ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે પીએમ પણ સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જઈશું ત્યાં। बहुत लाभ होगा, बहुत किसानों को लाभ होगा। और जो धरती माता है ना, जैसे हम अपनी माँ बीमार हो जाए तो कितने चिंतित हो जाते हैं। जी जी। हमारी धरती माँ अगर बीमार हो जाए, ये सारे केमिकल डाल डाल करके धरती माँ को हम बर्बाद कर दें तो धरती माँ भी रूठ जाती है। जी जी। तो धरती माँ की भी रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए तो सर। ये भी हमारी माँ है और उस माँ को हम परेशान करें वो तो कितना उचित होगा। तो आप भी किसानों को बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, और आप जैसे नौजवान और वो भी नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं और पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। मेरी आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपको मालूम है सोलार पंप का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो पानी के स्रोत कई इलाकों में बहुत ज़्यादा है, तो डीजल बीजल उपयोग करने की जरूरत नहीं, सोलार पंप से ही आपका काम चल जाएगा। तो वो भी एक पर्यावरण की बहुत बड़ी सेवा होगी। बंजर जमीन में भी हम पानी पहुंचा करके बिना खर्च अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी कर सकते हैं। तो अरविंद जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। नमस्ते। अब हम चल रहे हैं खेड़ा गुजरात। यहाँ एक कंप्रेस बायोगैस तथा बायो मैन्योर प्लांट है जो गोबर तथा अन्य वेस्ट पर आधारित है। यहाँ किसान भाई श्री अमित कुमार प्रजापति जी मौजूद हैं जो अब माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। नमस्कार। अमित जी नमस्ते। मजामा बेला? मजामा साहब, मजामा भगवान। हाँ, बताइए, थोड़ा हिंदी में बोलोगे आज? हाँ सर, मेरा नाम अमित कुमार कनुभाई प्रजापति है। मैं आनंद गुजरात खेड़ा रहता हूँ और मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। और मेरा जो भी गोबर और वगैरह होता है वो मैं इसी प्लांट में देता हूँ। इसकी वजह से मेरा स्टोरेज और वो कम हो गया है और उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो आप उसके खूब खूब धन्यवाद है सर। कितने पशु हैं प्रजापति जी आपके पास? 20 से 25 है सर। 20-25 पशु है, तो जी सारा सर। गोबर आप ये बड़े प्लांट में दे देते हैं? जी सर। तो उसमें से क्या कमाई होती है आपको? सर, दो बेनिफिट होते हैं उससे। जो गोबर हम स्टोरेज करते थे पहले, वो करने की जरूरत नहीं होती है। वो एरिया पूरा क्लीन रहता है और क्लीनिंग की भी परेशानी नहीं रहती है। और दूसरी, ये तुरंत इनकम हो जाती है और फर्टिलाइजर के रूप में हमें मिल जाता है वापस। अच्छा, फर्टिलाइजर के रूप में जितना आप जमा करते हैं उतना वापस मिलता है? जी सर। और ऊपर से पैसे भी मिलते हैं? जी सर, आमदनी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई कितनी इस कितनी प्लांट होती की वजह से। अगर सीक्रेट नहीं है तो बताइए मुझे, कितनी होती है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। 20-25% इनकम ज्यादा हो गई है साल के मुकाबले। बड़े बड़े चतुराई से जवाब देते हैं आप। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको ये स्वच्छ ईंधन से जुड़ी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका आपको लाभ मिल रहा है? जैसे आपने बताया एलपीजी, बायोगैस, इनसे भी आपको फायदा हो रहा है। तो ये आपको ही मिल रहा है कि जो लोगों के पास पशु नहीं है और वो भी इस एलपीजी वगैरह का फायदा मिलता है उनको? हाँ सर, मिल रहा है। क्योंकि जिनके पास पशुपालन नहीं है पर उनको खाद तो मिल ही सकता है यहाँ से। और गोवर्धन नाथ के जरिए जो उत्पन्न खाद है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहले मैं बनाना की खेती करता था तो 15-20 दिन में लीफ नहीं निकलती थी, उसके पत्ते नहीं आते थे। मगर इसका उपयोग करने के जरिए 15 दिन में लीफ आ जाती है, पत्ते आ जाते हैं। और पानी का संग्रह जमीन में बहुत ज्यादा होता है, मिनरल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसकी वजह से हमारा उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी सभी भी तरीके से केले की खेती करते हैं? नहीं सर, बहुत ज्यादा करते हैं। अनाज है, साग भाजी है, वो सब करते हैं, मगर बनाना ज्यादातर करते हैं। तो आपकी शाक भाजी मिर्ची है। आनंद में बिकती है? हाँ सर, आनंद में ही बेचते, नडियाद आनंद। और केले? केले भी आनंद और नडियाद में बीत जाते हैं। और जो भी वेस्टेज बचता है वो हम यहाँ प्लांट में दे देते हैं। लीफ है वगैरह है, जो भी बाद में रहता है वो।
अच्छा, वो गैस बनाने के लिए दे देते हैं। वो गैस बना ले और उनके जरिए हमको खाद मिलता है। खाद मिल जाता है आपको। तो अभी जी सर। आपको ये केमिकल फर्टिलाइजर का कोई खर्चा नहीं होता है। नहीं सर, नहीं होता है। तो कितने ऊपर से किसान होंगे जो इनकम- इसका फायदा उठा रहे हैं? अभी तो लोकल ज्यादा उठा रहे हैं। अच्छा, जो पीछे इतना बड़ा प्लांट मुझे दिख रहा है प्रजापति जी, ये जी सर। बनने के बाद आपके और इस इलाके के जीवन में क्या फर्क आया? अरे सर, बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। पहले वो ढेर होता था कचरे का, वो बहुत कम हो गया है। हमारे वहां पे भी जो ढेर रखना पड़ता था, जैसे मैंने अब बनाना प्लांट किया है, बनाना काटने के बाद जो भी वेस्ट रहता था वो हम कहाँ डालें, वो भी कंफ्यूजन रहता था। इसके जरिए, ये प्लांट के जरिए हम सब कुछ यहाँ भेज देते हैं और ये बायोगैस निकाल के हमको खाद के रूप में वापस देते हैं सर जी। देखिए, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा काम किया था। जब मैं वहाँ आपके यहाँ काम करता था, तो ये जो केला उतरने के बाद ये जो इसका वेस्ट होता है, उसको अगर छोटे 6-6 इंच के टुकड़े करके उसको ज़मीन में अगर गाड़ देते हैं तो 90 दिन तक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना पानी उसमें होता है। 90 दिन तक पानी दूसरी फसल के लिए काम आ जाता है। वो ऐसे ही ज़मीन में वो 6-6 इंच का टुकड़ा करके गाड़ दिया, कभी प्रयोग करिए आप, बहुत फायदा होता है। और फिर वो भी फर्टिलाइजर में भी चला जाता है।